खरल साहब, ये जो जहांगीर तरीन साहब वाली खबर आई है, यानी पीडीएम वाला मामला तो पीछे रह गया। इसके बाद तो इमरान खान साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। एक जरदारी तो फिर सब पर भारी और जहाज भी अब उनके पास आ जाएगा। मैं तो शुरू से कह रहा था कि जरदारी साहब इस सारे सिनेरियो के अंदर विन विन सिचुएशन में है। डोगर साहब भी यही कह रहे थे कि डेस्परेट जो मरियम की अगर बात करते हैं या नवाज शरीफ की, कि सारे सिनेरियो के अंदर जो पीडीएम है उस प्लेटफॉर्म से वो चाह रही थी अपने अब्बू बचाने का और अपने आप को, वो केसेस करप्शन वो सारी कहानी बयानियां भी उनका था कि उसको इंडोर्स किया जाए। लेकिन उनके वालिद की, नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क बैठकर या मरियम साहबा का तमाम तर जो एफर्ट है उसका बेनिफिशरी कौन निकला? वो एक जरदारी साहब पर भारी। सेनेट के चेयरमैन की अगर बात हो, कैंडिडेचर और सेनेट का जो सेनेटर बनाया गया, फिर जिस तरह वहाँ पे सारा मामलात हुए, फिर उसके बाद आज अगर अलहदा चैम्बर वहाँ पे बिलावल साहब ले रहे हैं या वहाँ पे जो इनका अपोजिशन जो गिलानी साहब वो भी बन गए। हालांकि नून लीग ये कहती है, पीडीएम का ये कमिटमेंट थी कि जनाब अपोजिशन लीडर जो सेनेट के अंदर वो नून लीग का होगा। ठीक, फिर नून लीग की सीट भी हार गई इस्लामाबाद से, पीपल्स पार्टी जीत गई। तो जाहिर बात है वो बाद में इन्होंने फिर उसका रिएक्शन दिखाया डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ऊपर और चेयरमैन सेनेट के ऊपर। ठीक, अब मामला ये है जो आप कह रहे हैं ना कि एक जरदारी और सब पर भारी। इसमें एक और चीज शामिल करें, जहांगीर तरीन साहब की तरदीद भी आ गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अगर आप ना करते ना, अच्छा, तो मैंने आप बात करनी थी। आपको पता है जहांगीर तरीन जब फैसला मैं कोई पीपल्स पार्टी से कहीं नहीं जा रहा, किसी से नहीं मिल रहा। मैं बताता हूँ, जब वो जहांगीर तरीन साहब फैसलाबाद गए थे तो आपको पता उस वक्त भी लोगों ने किलाबे में लाए थे। कभी ये कि जनाब वो वापस उनकी री एंट्री होगी पीटीआई में, आपको पता है ना। जब राजा साहब गए थे राजा रियाज के पास, वही राजा रियाज जिन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि जहांगीर तरीन जो उनको वापस लाया जाए, वो आपके काबिल एतमाद साथी हैं और खास तौर पर जो ज़िमनी इलेक्शन या सेनेट का जो मामला है इसके अंदर उनको वापस उनकी एंट्री की जाए और वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जब वो फैसलाबाद गए तो लोगों ने एकदम कहा कि जनाब चौधरी सरवर भी गए, वो भी गए, तो उन्होंने कहा जनाब देखे री एंट्री होगी जहांगीर तरीन की। अगर री एंट्री होती तो मुकदमे में मुकदमा ना होता। अच्छा। जो श्योरिटी उनको हुई उसके बाद वो भी आपने देख रहा, जिस तरह श्योरिटी नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहबा को वापसी पे हुई थी। आपको पता है जब वो आए थे वापस लंदन से कि सजा आपकी जो भी होगा, आपको पता ही है बाद में क्या सिनेरियो कि एक जज साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करके उन्होंने कह दिया कि मुझे जनाब केस क्यों नहीं दिया गया। नवाज शरीफ ये नारा लगा रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। वो जस्टिस साहब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अली सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि मुझे केस से क्यों निकाला। मतलब उससे समझ ये आ रही थी और इदारों के ऊपर उन्होंने दशनाम पीडीएम पर बताता हूं। अब ये एएनपी को क्यों नाराज कर दिया? एएनपी पहले पीपल्स पार्टी ने की बेइज्जती की। भी आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं हमें शोकाज देने वाले? आपको पता है ना, पहले तो पीपल्स पार्टी ने दुर्गत बनाई पीडीएम की या नून लीग की, जो भी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी जो कि सीनियर नायब सदर हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, फजल रहमान साहब और मरियम साहब दोनों, आपको पता ही है वो किस सकते मतलब किस सदमे की हालत में है। जारी बात बीमार भी हैं, उस पर ज्यादा मैं कमेंट नहीं करूंगा। जारी बात है बंदा डिसअपॉइंट होता है, डिसहार्ट होता है। वो बहुत सारे प्लान, बहुत सारे उन्होंने अजाइम मोटिव्स होते हैं बंदे के, वो डिज़ायर्स होती हैं कि जो बंदा समझ रहा होता है कि हाइप जिस तरह बनाने की कोशिश की गई कि इदारों को हम नीचे कर लेंगे, हम ब्लैकमेल कर लेंगे, थ्रेट कर लेंगे, वो सारी चीज़ें चलेगी। अब जो जहांगीर तरीन साहब की तरदीद आ गई, एक बात गौर से, कल मैं 8 से 9 बजे नादिया मिर्जा के शो में था पीटीवी में। जी। फैसल करीम कुंडी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और वो बात थी पार्टी पॉलिसी। सेंटर अबड़ो थे, जो सैफुल्लाह अबड़ो थे पीटीआई की जानब से, नून लीग की जानब से माइजा हमीद साहबा थी और पीपल्स पार्टी की जानब से थे फैसल करीम कुंडी साहब। आपको पता है डिप्टी स्पीकर भी रहे, उनके अच्छे एक सेंट्रल उनके पास ओहदा भी है कोई पीपल्स पार्टी। उन्होंने एक बड़ी अहम ऑफर की माइजा हमीद साहब। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी को टास्क दिया जाए। वो कह रहे थे कि हमें टास्क अगर दें, किसको कह रहे थे? नून लीग को। माइजा हमीद साहब साथ थी। अगर हमें टास्क दिया जाए तो पंजाब के अंदर माइनस हमजा, क्योंकि उनको पता है मरियम साहबा या नवाज शरीफ हमजा के ऊपर तो कभी एग्री नहीं होगी। मरियम साहबा चूंकि नॉन इलेक्टेड है, उनका माइनस हमजा जो कहते हैं ना कि जरदारी और बिलावल का हमजा को बुला रहे हैं या शहबाज शरीफ के, माइनस हमजा। और पीपल्स पार्टी भी सीएम की उम्मीदवार नहीं है, यानी चीफ मिनिस्टर की ना पीपल्स पार्टी उम्मीदवार है ना हमजा को जो हम सीएम जो है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमें टास्क दे पीडीएम या पीएमएल, हम आपको पंजाब में हुकूमत जो आप कह रहे हैं ना कि रोल बैक करने, हुकूमत हटाने की बात कर रहे हैं ना, पंजाब में और मरकज में यही मेन रोना है ना पीडीएम का कि इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च करें, धरने दें। अल्टीमेटली गोल क्या है
किस हुकूमत को चलता करे। तूने कहा बोरिया बिस्तर गोल पहले हम करने के पंजाब लिए से उसके बाद से हम अच्छा, ठीक है, बाबर आपको साहब। हमें टास्क दिया जाए, हम पंजाब में आपको हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। बड़ी ऑफर है। मायजा अमीर साहब आप भाग गई उससे। अच्छा, मैंने कहा आप करेंगे इतनी बम्पर अच्छा, ऑफर है, अब बावजूद है कि दूसरे के जख्म भी सही। काट रहे हैं ना, जी, जी। उसके बावजूद बाबर डोगर साहब, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आप इस पर कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है जहांगीर तरीन साहब वाला मामला। अब चौधरी मंजूर साहब ने भी ये तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अभी कोई जरदारी साहब से मुलाकात तय नहीं है, मखदूम अहमद महमूद से अगर मिले हैं जहांगीर तरीन साहब तो उनके रिश्तेदार हैं, तो इसको इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। चलें, ये तो एक बात हो गई, लेकिन ये जो अवामी नेशनल पार्टी नाराज़ हो गई, पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई, PDM का बचा भी कुछ नहीं, हत्ता कि ये हो गया है कि लाड़काना में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात PTI से मिल गई है और उन्होंने एक इत्तेहाद बना लिया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो बेहतर ना होता कि एक PDM ना इस्तीफों की तरफ जाती है, अब कौन सा आ गए हैं। तो जिस तरह से मामला चल रहे थे, एक प्रेशर तो बिल्ड रहता। ये इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये फिर क्या बात सही है? हाफिज अहमद साहब कहते हैं कि ये बिलावल और मरियम इन्होंने बच्चों वाली हरकतें की हैं। उसामा साहब, PDM का जो एजेंडा था ना वो बड़ा क्लियर था। पहले दिन से सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मफादात के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई थी। फिर पार्टी जो थी, आप अगर आज से 6 महीने पहले देखें, फिर पार्टी के हर दूसरे बंदे पे पर्चे दर्ज हो रहे हैं। इवन उनके वज़ीर आला को नैब बुला रही है, जरदारी साहब नैब के केसेस काट रहे हैं, फरियाल तारपुर, उसके बाद कोई एक मिनिस्टर का नाम ले ले जो नैब की पेशियां नहीं भुगत रहा था। आज की तारीख में मुझे बता दें, पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड निकाल लें, आपको नजर आएगा कि कोई पार्टी का बंदा नैब में पेशी नहीं भुगत रहा। बिल्कुल, मैं डॉट ऑन कह रहा हूँ, डाटा निकाल लें। मीडिया के जरदारी साहब लास्ट टाइम कब नैब के सामने पेश हुए थे किसी को याद नहीं है। शर्जील मेमन कब पेश हुए थे किसी को याद नहीं है। मुराद अली शाह को लास्ट टाइम नैब ऐसे लग रहा था जैसे कल अरेस्ट हो जाएंगे, अब नैब ने उनको बुलाया नहीं है। स्पीकर सिंध असेंबली देख लें, आपको भूल जाएंगे। फिर एक टाइम था ऐसे लग रहा था कि सिंध गवर्नमेंट और PTI गवर्नमेंट हेड ऑन है। आज गवर्नर आज लगा, कल गवर्नर आज लगा, रोजाना एक दूसरे पे तोपों के गोले चला रहे थे। इस टाइम आप देख रहे बिल्कुल चिल है, ठंड है, कोई ऐसा तालपुर साहब आप देख ले। दूसरी तरफ आगे आ जाए। अब पार्टी का एजेंडा ये था कि जनाब ये जो नैब का ये जो फंदा गले में पड़ा हुआ है इसको किस तरह से उतारा जाए और किस तरह से सिंध गवर्नमेंट जो है इसके मामला से फेडरल गवर्नमेंट को आउट किया जाए। तो वो तो अपने इस एजेंडे पे आई। मरियम नवाज जो थी वो अपने एजेंडे पे थी, वो ये चाह रही थी कि किस तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई जाए। मेरे वालिद जो है उनसे सारे केसेस वापस हों, वो पाकिस्तान आए, इलेक्शन लड़ें और अगला इलेक्शन जीत के हम सारे जो है वो अगली हुकूमत हमारे पास आए। उसके लिए एक ही तरीके का था इमरान खान। एक तो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ ताल्लुकात ठीक हों और दूसरी चीज़ थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट वो गिराएं। अब एस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ आप गालियाँ दें और अच्छा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रेड सर्कल लगा हुआ है इनके ऊपर कि इनके साथ कोई डायलॉग नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकती। अब उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाना है, उनसे बात करनी, तो उसका एक तरीका ये था कि उनको अंडर प्रेशर कर दिया जाए, उनके खिलाफ एक पूरा एक अटैक किया जाए उन पर। जब अटैक किया जाएगा तो जाहिर बात है कि वो अल्टीमेटली इनसे मुज़ाकरात करने आएंगे। जब मुज़ाकरात करने आएंगे तो अपनी शर्तें पेश करेंगे, जी ये हमारी शराइत हैं, इनको पूरा करो, नहीं तो फिर हम तो तुमको गंदा करेंगे। अब वो चीज़ जो है वो उल्टा इनके गले में पड़ गई। पहले ही इनके अदारों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, कोर्ट्स के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, इन्होंने मजीद ख़राब कर लिए। अब पे पार्टी ने तो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए। पे पार्टी जरदारी जो है वो दोनों तरफ खेलते रहे और उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए। मरियम जरदारी के हाथों में खेली। जरदारी और बिलावल भुट्टो ने उन्हें कहा कि जी आप देखें कल परसों चौथ आप देखेंगे कि ये हमारे पीछे पीछे होंगे और हमारी बात मानेंगे। इन्होंने अपने मामला सेटल कर दिए। मरियम नून लीग के अंदर मेजोरिटी मरियम को ये कह रही थी कि बीबी इसकी पार्टी की बातों में ना आना, तुम गलत साइड पे जा रही हो। शहबाज शरीफ की पॉलिसी ठीक थी, हमें मुफाहमत के साथ आगे चलना चाहिए, अदारों के साथ बिगाड़ के हमें कुछ नहीं मिला। हमारी गवर्नमेंट गई, वजारत उज़्मा गई, हम अपोजिशन में आए, नैब के केसेस बन गए, सारे नैब के केसेस भुगत रहे हैं। ये सारा इस वजह से है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन मरियम नहीं मानी। ठीक, और वो मरियम जिसको पहले ही नून लीग ये जिम्मेदार ठहरा रही है। मेजोरिटी में आपको कह रहा हूँ, मेजोरिटी नून लीग की ये समझती है कि नून लीग की नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात, नवाज शरीफ का इक़्तिदार से हटना,
नून लीग का इक़्तिदार से हटना, इस सारी चीज की जिम्मेदार मरियम नवाज है। लेकिन उनको दोबारा मौका दिया गया। 6 महीने आपने देखा उन्होंने पार्टी को लीड किया और अल्टीमेटली उन्होंने पार्टी को एक दीवार के साथ ला। अच्छा, इस पर आगे भी हमने बात की थी, मुझे बताएं पीडीएम अब बच सकती है? अब सर पीडीएम तो खत्म हो चुका है। पार्टी कोई सूरत नहीं है। पीडीएम का जनाजा थोड़ा सा लहजा धीमा हुआ है। वो कह रहे हैं शो कॉज नोटिस नहीं है, तो हमने कोई कानून का धीमा हुआ, आगे हमने वजाहत ही एक धीमा हुआ है ना, वजाहत मांगी। आप पीपल्स पार्टी का भी सुन ले। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 3 रुकनी कमेटी एक तश्कील दी है, इसका जवाब मुंह तोड़ उनका हमने मसालाना नहीं जारहाना जवाब देंगे। और उसके लिए उन्होंने राजा परवेज अशरफ, सेंट शहरी रहमान साहिबा, फरतुल्लाह बाबर और नैयर बुखारी और दीगर जो है उनके सीनियर सोन लोग आईनी मारीन कह दिया है और लीडरशिप, उन्होंने कहा कि जारहाना जवाब देंगे और उसमें नून लीग को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा। पीपल्स पार्टी जो है इसकी बात हो रही है। जरदारी साहब टेलीविजन पे कहा, नवाज शरीफ डील करके गए, वो कहते हैं हम बता देंगे। तो और मैं अभी आपको राजा परवेज अशरफ ने कहा है अगली बातें सुन, हमारा इम्तिहान न लिया जाए, हम बड़ा कुछ जानते हैं, बड़ा कुछ बता देंगे। और ये नून लीग वाले शर्माते गए, हम क्यों शर्माए? क्योंकि जो 4 सीट बना रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब की हदायत पे, शहरी रहमान साहबा, राजा परवेज अशरफ साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब और जो अपना मैंने बताया नैयर बुखारी साहब, ये जो कर रहे हैं ना, एक तो वो नून लीग को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे, उनकी पूरी 4 शीटें लगाएंगे और बताएंगे अवाम को भी, इनको एक्सपोज करेंगे। जिस तरह आपने चंद चीजें बताई हैं, ये सारा जवाब जाएगा जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास और ये जाराना होगा और उनके ऊपर बड़े सख्त क्रिटिसिज्म होगा। यानी जिस तरह अपोजिशन की जानब तरह ना, जिस तरह पीटीआई और एक हेड ऑन की बात, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ईसीसी का एक इजलास होगा पीपल्स पार्टी का। आपको पता 5 अप्रैल को बुलाया गया था पहले, अब वो दोबारा वहां पे बुलाया जाएगा। और एक तरफ वो है जारहाना और दूसरी तरफ है शाद खान अब्बासी का अब जवाब मसालाहाना, और वो टोन डाउन हो गया। क्यों? और एएनपी ने आगे जो किया है, असफर वली के अलावा, एएनपी ने कहा असफर वली के अलावा होती कौन है पीडीएम नोटिस जारी? अगली खबर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।